तो इससे पहले हम भी भाजपा के सपोर्टर थे, नो डाउट, इसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो नीतियां जो चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से, जो गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम एक ज्ञापन अगर हम देते हैं आज, तो पूरे सचिवालय में वो ज्ञापन 6 महीने घूमता रहता है, उस पर कोई अमल नहीं किया जाता। खालिस्तानी होने के बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि खालिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में, तब से खालिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं। तो देखिए, खालिस्तान का जो मुद्दा है ये सिर्फ भटकाने की राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं है। बेसिक जो मेन जो मुद्दे हमारे हैं, जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं, जब हम बेरोज़गारी पे बात करते हैं, जब हम महंगाई पे बात करते हैं, ठीक उसी समय पे जो है ये लोगों के सामने मीडिया के जरिए या किसी अपने IT सेल के जरिए खालिस्तान का मुद्दा आगे क्यों आ जाता है। झंडे वाली बात देखिए सर, ऐसी है, पहले भी जब भाजपा की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, उससे पहले भी हिमाचल में गतिविधियाँ थी, पहले भी झंडे आते थे। मोटरसाइकिल में या किसी जगह पे झंडों की बात होती रहती थी। लेकिन आज पंजाब में जब से इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीती है, सभी का फोकस वहीं पे रह गया है, और जो झंडे की बात को है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाई दे रही है। आप 2021 से 22 से पहले के आप मीडिया के अगर वीडियोस देखोगे, कोई और अगर न्यूज़ें आप खंगालोगे, तो आपको जो है झंडे की बात और खालिस्तानी झंडे की बात या कुछ और खालिस्तानी बात जो है, आपको गतिविधियाँ इससे पहले भी दिखेंगी। अब जब इलेक्शन का समय था, चन्नी सरकार पंजाब में थी, उस समय भी जयराम सरकार को हिमाचल में धमकियाँ आती रहती थी। भाजपा का कैडर बोर्ड बहुत है, ये लोग पहले से, इनका IT सेल भी मजबूत है, और अभी सोशल मीडिया में भी ये चीज़ काफ़ी ट्रोलिंग चली हुई थी कि भाजपा का IT सेल अगर कांग्रेस के पास होता तो आज नरेंद्र मोदी को पप्पू कहते और राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री होते। परंतु अभी का जो हम ट्रेंड देखते हैं सोशल मीडिया, बहुत भयंकर तरीके से उन्हें ट्रोल किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब आपने खुद ये पार्टी ज्वाइन की, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने, आसपास आपको भी कुछ ऐसा फेस करने को मिला? आपने जब ये फैसला किया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, आपके परिवार वालों का सपोर्ट है आपको, या आस पड़ोस, या उन्होंने बोला कि यार क्या कर रहे हो तुम, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, इनको तो इतना ट्रोल किया जाता है? देखिए, फैमिली के तौर पर, परिवार के तौर पर मैं कहूँ तो कुछ हद तक सपोर्ट है, कुछ हद तक नहीं भी है। काफ़ी लोग अभी भी घर में आके फैमिली को प्रेशराइज़ करते हैं कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, कौन गलत पार्टी चूज़ कर ली है। देखिए, हम युवा हैं, और किसी के कहने पे अगर हम चलेंगे तो फिर कोई वजूद नहीं है। अब आज़ादी भी हमें लड़के ही मिली थी, और ये जो क्रांति है, आम आदमी पार्टी नहीं, ये क्रांति है, और ये युवाओं को साथ लेके चलना चाहती है, बुजुर्गों को साथ लेके चलना चाहती है, और हम बदलाव चाहते हैं। तो ये लड़ झगड़ के जो भी हमें बदलाव चाहिए हिंदुस्तान में, अपने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में, तो ये बदलाव ज़रूरी है। चाहे इसके लिए कोई भी प्रेशराइज करे, उसके लिए हम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष इंटरव्यू में। और आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शंस का साल है, इलेक्शन ईयर है हिमाचल प्रदेश में, और सभी पार्टियां इस वक्त पूरा दमखम, जो जिसे कहते हैं इलेक्शन के पहले की जो प्लानिंग्स हैं, वो सब चल रही हैं। जगह जगह नेता रैली कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, बहुत सारी बैकग्राउंड पॉलिटिक्स चली हुई है, और इस सारे वातावरण के माहौल के बीच में एक नई पार्टी एंट्री मारती है हिमाचल में, आम आदमी पार्टी, और वो कहती है कि हम सभी के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने अपना पूरा संगठन बनाया है फिर से। पिछला जो संगठन था उसे भंग कर दिया गया था, और पिछले हफ्ते ही नया पूरा संगठन बना, जिसमें मेरे राइट में जो आप देख रहे हैं अभिषेक ठाकुर हैं, दरंग निवासी, 28 साल के युवा राजनीतिज्ञ हैं इस वक्त, और इन्हें मंडी डिस्ट्रिक्ट का महासचिव बनाया गया है। 10 विधानसभा की कमान इनके हाथों में इस वक्त दी गई है। तो वो जो नई कार्यकारिणी का गठन हुआ था प्रदेश की टॉप से लेके बॉटम तक, उसमें अभिषेक ठाकुर भी एक नाम थे मंडी से। तो इन्हें मंडी डिस्ट्रिक्ट का आम आदमी पार्टी का महासचिव बनाया गया। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, काफ़ी सारे सवाल है हमारे आम आदमी पार्टी को लेकर, साथ ही साथ एक युवा क्या सोचता है राजनीति में आने के बाद, वो भी हम अभिषेक ठाकुर से जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी, हम हमें अपने इतना समय दिया। नमस्कार सर, आपका और आपके दर्शकों का भी, जो आपने मुझे इस अपने मीडिया चैनल प्लेटफॉर्म में मुझे आने का मौका दिया। इतनी सारी ऑप्शंस हैं पार्टीज़ में, और मुख्य रूप से हिमाचल की जनता, देखा ये ट्रेंड हमेशा से हमने देखा है कि दो ही पार्टियों पे भरोसा जताती है, या तो भाजपा या तो कांग्रेस, उन्हीं दोनों में से किसी एक का चुनाव होता है। और इस बार नई पार्टी एंटर करती है हिमाचल में, तो आपको क्या लगा कि ट्रेडिशनल पार्टीज़ की तरफ ना जाते हुए आप क्यों आपने आम आदमी पार्टी को चुना? देखिए, आम आदमी पार्टी के आने से पहले हर इंसान
कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है, या तो भाजपा या तो कांग्रेस। हिमाचल में तो दो ही पार्टियां लगभग काफ़ी समय से चलती आ रही हैं। तो इससे पहले हम भी भाजपा के सपोर्टर थे, नो डाउट, इसमें कोई छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो नीतियां जो चली आ रही हैं काफ़ी टाइम से, जो गलत नीतियां हैं, उनके खिलाफ हम पहले भी थे और आज भी हैं। हम किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम सरकार के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जरूर हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो दिल्ली मॉडल है एजुकेशन को लेकर खासकर, उस चीज़ से हम काफ़ी प्रभावित हैं और इसीलिए हमने आम आदमी पार्टी को हिमाचल में भी चूज़ किया है। आप गलत नीतियों की बात कर रहे हैं कि आप उनसे खफा हैं, जो मौजूदा सरकार है और पार्टी है भाजपा है उसकी, तो वो कौन सी गलत नीतियां को कुछ गिनाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं युवा हूँ तो ख़ास तौर पर पहले तो एक बेरोज़गारी और शिक्षा को लेकर बात करूँगा। शिक्षा के स्तर पे आप देख लीजिए कितने सारे केसेस कोर्ट केसेस हमारे कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले हुए हैं, जिनसे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है आने वाली भर्तियों में पड़ रहा है। काफ़ी डिपार्टमेंट में सीट्स खाली चली हुई हैं। अध्यापकों के आप पद देखेंगे तो इतने बुरे हाल हैं कि जो 153 स्कूल जो है हिमाचल प्रदेश में बंद करने पड़ रहे हैं और अभी महिला मंडलों को उन स्कूलों को सौंपने का काम दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं शिक्षा स्तर पर क्या काम चला आ रहा है। और जबकि इतने अगर केसेस, अगर सर्विस मैटर के केस अगर हाई कोर्ट में फंस रहे हैं, तो क्यों नहीं ऐसी नीतियाँ लाई जाती कि उनको जो है स्पेशल कोर्ट में इनको चलाया जाए, फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, ताकि जो केस हैं सर्विस मैटर के, एजुकेशन से रिलेटेड जो केस आ रहे हैं, वो 3 से 6 महीनों के बीच ख़त्म हो। क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी इसके लिए। जी अभिषेक जी, इससे पहले किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या किसी संघ का आप हिस्सा रहे हैं? जी, इससे पहले मैं जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ से मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो हमने वहाँ से भी काफ़ी लड़ाई लड़ी हुई है। शुरुआत में हम सरकार के साथ थे लगभग, क्योंकि शुरुआत में आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पे इतना रुझान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से छाप यहाँ पे छोड़ी, दिल्ली में काम किया और अभी पंजाब में भी जीते हैं, तो हमें तकरीबन हम देखते आ रहे हैं कि जेबीटी की हकों के लिए हमने लड़ाई लड़ी तो कितने धक्के हमने खाए हैं। और सौतेला व्यवहार जो एक जेबीटी भाइयों के साथ हुआ है हमारे, जो हिमाचल भर में हम अगर फिगर्स की बात करें तो 50 से 60 हज़ार तकरीबन जेबीटी भाई हैं। और अगर पॉलिटिकली मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे हम एवरेज तौर पे मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 2-2.5 लाख वोट हमारे पास यहाँ पे यूथ का है, जेबीटी का है। तो जेबीटीज़ के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार हुआ है, ऐसा नहीं कि अभी से केस है, 2018 से ये केस चला आ रहा है। क्या केस है, थोड़ा सा खुलकर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। इसमें देखिए 2019 के तकरीबन ये बीएड वालों को यहाँ पे एलिजिबल किया गया था टेम्परेरी तौर पे, ताकि वो जेबीटी के जगह अपॉइंट हो सके। अब हमारा पहले से ही मांग थी कि जिन लोगों ने जिस चीज़ की कोई ट्रेनिंग नहीं किया, प्रशिक्षण नहीं लिया है, वो उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही हम लड़ाई लड़ रहे थे कि बीएड वालों ने अगर जेबीटी की है तो नो डाउट वो जेबीटी लगे, अगर बीएड वालों ने जेबीटी अगर नहीं किया तो पहले जेबीटी करे, उसके बाद वो जेबीटी की अध्यापकों के लिए आवेदन भरे। तो इसके लिए हिमाचल सरकार ने कोई ज़्यादा सुध ली और 4 सालों से लगभग रिप्लाई देने के चक्कर में ही हमको डिपार्टमेंट्स में एक विभाग से दूसरे विभाग में, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ले जाने के लिए विवश किया गया। पहले ये केस ट्रिब्यूनल कोर्ट में चला, उसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल कोर्ट भी बंद कर दिया गया, फिर बाद में हाई कोर्ट में केस गया हुआ है। अभी तक इसकी कोई फाइनल जो जजमेंट कहें पूर्ण तौर पे अभी नहीं आई हुई है। तो ये काफ़ी सौतेला व्यवहार है जेबीटीज़ के साथ। और लगभग 4000 जैसे मैंने बताया कितने वैकेंट पोस्टें हमारे पास हैं। एक ज्ञापन अगर हम देते हैं आज तो पूरे सचिवालय में वो ज्ञापन 6 महीने घूमता रहता है, उस पर कोई अमल नहीं किया जाता। कोई उसका हम अगर देखना चाहें कि क्या उस चीज़ पे एक्शन हुआ है तो सचिवालय में अगर आप उस ज्ञापन का, उस मेमोरेंडम का अगर पता करेंगे तो किसी भी ऑफिस में वो फाइलों में बंद पड़ा रहता है। तो ये एक सिस्टम रहता है इनका, आप ज्ञापनों का ज्ञापन देते रहिए। हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा ज्ञापन दिए हुए हैं। और ये तो जेबीटीज़ की बात है, और भी कई काफ़ी संघ है, वो भी ना जाने कितने ज्ञापन देते रहते होंगे और इस आस को लेकर इंतज़ार करते होंगे कि ज्ञापनों का कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। इन चीज़ों का एक ढकोसला है लोगों को एक दिखाने के लिए। और जब भी हमने कोई इलेक्शन ईयर के टाइम पे, बाई इलेक्शन थे अभी लोकसभा के भी थे, जब हमने भी यहाँ पे इलेक्शन बाइकआउट का कैंपेन चलाया हुआ था, क्योंकि हमारे कोई काम नहीं हो रहे थे, टीचरों के कोई पद नहीं भरे जा रहे थे। तो इसलिए हमने काफ़ी नज़दीकी से ये चीज़ समझी हुई है सरकार के कार्य करने की नीति को। अभिषेक जी, आप जिस तरीके का रिस्पांस रहा है आम आदमी पार्टी का जब से हिमाचल में उन्होंने एंट्री ली है
एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हैं हिमाचल की पॉलिटिक्स में, तो उसके बाद से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया हो चाहे ऐसे नॉर्मली भी हम लोग कई जगह पे बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हैं लोगों के। हालांकि अंडर करंट क्या है वो उसका हम अभी से आंकलन नहीं कर सकते, अभी इलेक्शंस के लिए थोड़ा समय भी है, परंतु अभी का जो हम ट्रेंड देखते हैं सोशल मीडिया, बहुत भयंकर तरीके से उन्हें ट्रोल किया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जब आपने खुद ये पार्टी ज्वाइन की तो घर वालों ने, परिवार वालों ने, आसपास आपको भी कुछ ऐसा फेस करने को मिला? जी देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं, अभी नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है, फिर भी आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में अपनी छाप गहरे तौर से छोड़ दी है। और नई पार्टियां काफ़ी पहले भी इलेक्शन टाइम में आई, लेकिन इतने सारे लोग जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात मैं करूं तो चाहे बदलाव रैली की बात है, जनसंवाद की बात है, हर जगह पे जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया हुआ है और आम आदमी का इसमें काफ़ी रुझान है और अभी लोकप्रियता हमें काफ़ी मिल रही है इस चीज़ में। और रही ट्रोलिंग की बात, नो डाउट भाजपा का कैडर वोट बहुत है, ये लोग पहले से, इनका आईटी सेल भी मजबूत है और अभी सोशल मीडिया में भी ये चीज़ काफ़ी ट्रोलिंग चली हुई थी कि भाजपा का आईटी सेल अगर कांग्रेस के पास होता तो आज नरेंद्र मोदी को पप्पू कहते और राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री होते। तो ये आईटी सेल उनका मजबूत है, नो डाउट। लेकिन मीडिया की भी अगर मैं बात करूँ तो कुछ जगह पे मीडिया भी गलत चीज़ों को दिखाने में, उस चीज़ों में शामिल है। तो मैं मीडिया से भी ये गुजारिश करता हूँ, उनसे भी निवेदन करता हूँ कि सही को सही दिखाएं और गलत को गलत। जी हाँ, और जैसे स्पेशली जो राष्ट्रीय मीडिया है हमारा, ये चीज़ तो हम भी महसूस करते हैं कि अब रोज़ का हो गया, मतलब रोज़ एक ही डिबेट, आप हिंदू मुस्लिम डिबेट करते जा रहे हैं। आप देश को क्या दे रहे हैं उससे? देश का जो मेंटल लेवल है जिसे कहते हैं वो तो डाउन, कलेक्टिव मेंटल लेवल तो डाउन ही होगा इन सब चीज़ों से। आप डेवलपमेंट की बात कीजिए, आप देश में तरक्की, मोदी गवर्नमेंट ही अगर कुछ डेवलपमेंट के प्लान्स लेके आ रही है आप उस पर डिस्कस कीजिए। अभी मोदी सरकार की मैं बात बताऊं, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को वो लोग बैन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फैसला है प्रदूषण को रोकने के लिए। इस पर कोई चैनल रिपोर्ट नहीं बना रहा, तो कुछ पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो ये आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ इससे कि नेशनल मीडिया व्यर्थ के मुद्दों पर ज़्यादा खोया और लोगों की भावनाओं को भड़काते रहते हैं। पूरी सर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप रिपोर्ट देख लीजिए, 145 नंबर पे जो है वर्ल्ड में मीडिया का जो रैंक चला हुआ है। तो मतलब काफ़ी शर्मिंदगी करने वाली बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए कि अगर इतना अगर लो रैंक हमारा है तो मीडिया आज कहाँ स्टैंड ले रहा है, जबकि इसे फोर्थ पिलर कहा जाता है। जी, तो आपने जब ये फैसला किया कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है, आपके परिवार वालों का सपोर्ट है आपको, या आस पड़ोस, या उन्होंने बोला कि यार क्या कर रहे हो तुम, कौन सी पार्टी ज्वाइन कर ली, इनको तो इतना ट्रोल किया जाता है? देखिए, फैमिली के तौर पर, परिवार के तौर पर मैं कहूँ तो कुछ हद तक सपोर्ट है, कुछ हद तक नहीं भी है। काफ़ी लोग अभी भी घर में आके फैमिली को प्रेशराइज करते हैं कि आपका बेटा कहाँ जा रहा है, कौन गलत पार्टी चूज़ कर ली है, खालिस्तानी पार्टी चूज़ कर ली है, या कुछ और तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ चली आती रहती है। लेकिन मेरा नेता लोग भी करते हैं, उनके जो नेताओं के जो खास बंदे होते हैं जिनके कहते हैं हम, हाँ, मिक्स इसमें है सारे लोग, अब नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, पर लेकिन किसी न किसी के फ़ोन घर में बजते रहते हैं, ये चीज़ चली आती रहती है। फिर आपका क्या रिस्पॉन्स होता है उस पर? देखिए, हम युवा हैं, अगर किसी के कहने पे अगर हम चलेंगे तो फिर कोई वजूद नहीं है। अब आज़ादी भी हमें लड़के ही मिली थी और ये जो क्रांति है, आम आदमी पार्टी नहीं, ये क्रांति है और ये युवाओं को साथ लेके चलना चाहती है, बुज़ुर्गों को साथ लेके चलना चाहती है और हम बदलाव चाहते हैं। तो ये लड़ झगड़ के जो भी हमें बदलाव चाहिए हिंदुस्तान में, अपने हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में, तो ये बदलाव ज़रूरी है। चाहे इसके लिए कोई भी प्रेशराइज़ करे, उसके लिए हम उनके से ये नहीं है। चलिए आते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर ही। खालिस्तानी होने के बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं कि खालिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है पंजाब में तब से खालिस्तान की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, उनके सपोर्टर्स की एक्टिविटी बढ़ गई है। अभी हिमाचल में भी होला मोहल्ला के समय जो आए थे सिख कम्युनिटी के काफ़ी सारे युवा आए थे बाइक के ऊपर, तो उनके झंडे, उनके पास भिंडरा वाले के झंडे मिलते कई युवाओं के पास। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है, और खालिस्तानी यही लिखते हैं सारे लोग सोशल मीडिया पे। तो देखिए, खालिस्तान का जो मुद्दा है ये सिर्फ भटकाने की राजनीति की जा रही है और कुछ नहीं है। बेसिक जो मेन जो मुद्दे हमारे हैं, जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं, जब हम बेरोज़गारी पे बात करते हैं, जब हम महंगाई पे बात करते हैं, ठीक उसी समय पे जो है ये लोगों के सामने मीडिया के ज़रिए या किसी अपने आईटी सेल के ज़रिए खालिस्तान का मुद्दा आगे क्यों आ जाता है। ये लोगों को समझना चाहिए कि जब आपसे एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते लोग,
एजुकेशन की बात सरकार क्यों नहीं करती है, बेरोज़गारी की बात सरकार क्यों नहीं करती है, महंगाई किस लेवल पे हो गई है। जब नरेंद्र मोदी जी या जब भाजपा सरकार खुद विपक्ष में थी, तब ये जो है सिलेंडर लेकर या कुछ चूड़ियाँ ले जाकर वहाँ पे जो है विपक्ष का काम करती थी। तो आज विपक्ष क्या कर रहा है, आज सरकार क्या कर रही है इस चीज़ पे। जब सिलेंडर आप देख लीजिए, उज्ज्वला जो योजना के तहत जो है पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने सिलेंडर बांट दिए, लेकिन सिलेंडर को बांटने के लिए उस माँ का क्या होगा, उस गृहिणी का क्या होगा कि वो जो 1200-1400 का वो जो सिलेंडर कैसे भरेगी। तो इस चीज़ के पीछे सोचना चाहिए। और मेन तो मेरा ये है कि एजुकेशन और शिक्षा की बात अगर सरकार करेगी तो ही बात है। और काफ़ी जब भी सरकारें आती हैं इलेक्शन तौर पर, सभी पार्टियां कहती हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम लोगों को पैसे देंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे। ये भगवत मान जी ने और केजरीवाल जी ने बहुत ही सही बात कही है कि जब भी इलेक्शन टाइम पे ये बात, जो भी बात सरकारें करती हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, कोई भी सरकार जो है गरीबी नहीं हटा सकती। गरीबी सिर्फ हमारे बच्चे, उनको दी गई अच्छी शिक्षा ही हटा सकती है। जब हमारे बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, गुणवत्ता शिक्षा अगर उनको प्रदेश में मिलेगी, जब वो अच्छे पदों पे पहुंचेंगे, डीसी लगेंगे, एडीसी लगेंगे, तहसीलदार लगेंगे, तो उनके वही बच्चे जो हमारी गरीबी को हटाएंगे। झंडे वाली बात देखिए सर, ऐसी है, पहले भी जब भाजपा की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार पंजाब में थी, उससे पहले भी हिमाचल में गतिविधियाँ थी, पहले भी झंडे आते थे। मोटरसाइकिल में या किसी जगह पे झंडों की बात होती रहती थी। लेकिन आज पंजाब में जब से इलेक्शन आम आदमी पार्टी जीती है, सभी का फोकस वहीं पे रह गया है। और जो झंडे की बात को है बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाई दे रही है। आप 2021 से 22 से पहले के आप मीडिया के अगर वीडियोस देखोगे, कोई और अगर न्यूज़ें आप खंगालोगे, तो आपको जो है झंडे की बात और खालिस्तानी झंडे की बात या कुछ और खालिस्तानी बात जो है आपको गतिविधियाँ इससे पहले भी दिखेंगी। अब जब इलेक्शन का समय था, चन्नी सरकार पंजाब में थी, उस समय भी जयराम सरकार को हिमाचल में धमकियाँ आती रहती थी। तो ये खालिस्तान का मुद्दा मैं नहीं समझता कि ये कोई इसको मुद्दा है, मुद्दा कहलाने लायक ये मुद्दा है। सिर्फ ये लोगों को टारगेट किया जा रहा है, लोगों को, आम आदमी पार्टी को यहाँ से। और अगर आम आदमी पार्टी, लोगों को समझना चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी खालिस्तान का सपोर्टर होती तो हिमाचल इलेक्शन के बाद जो है इन गतिविधियों को आगे कर सकती थी। ठीक इलेक्शन के टाइम पे क्यों आम आदमी पार्टी जो है इस गतिविधियों पे शामिल होती। दिखती सी बात है कि हिमाचल इलेक्शन में इसका फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये जो है टारगेट किया जा रहा है लोगों को, और भाजपा के आईटी सेल द्वारा इस चीज़ को आगे किया जा रहा है। तो ये मैं इन पार्टियों से, दोनों पार्टियों से ये भी चैलेंज करता हूँ कि जनसंवाद शिक्षा पे करे, बेरोज़गारी पे करे, महंगाई पे करे, फिर हम इनकी बात भी सुनेंगे। चलिए, तो जनसंवाद और शिक्षा संवाद और आम आदमी पार्टी के अन्य जो कार्यक्रम है, जनता को कितने पसंद आते हैं, नहीं पसंद आते हैं, ये तो आने वाले लोकसभा विधानसभा के जो चुनाव हैं वो बता देंगे हमें। तो ये थे अभिषेक ठाकुर, युवा नेता हैं, 28 साल के, दरंग से आते हैं और इन्हें मंडी डिस्ट्रिक्ट का आम आदमी पार्टी का महासचिव बनाया गया है। आपको आपके फ्यूचर के लिए, राजनीतिक फ्यूचर के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिषेक जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। धन्यवाद सर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।